Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Presami, right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए वीडियो को लेकर, जहां पर स्पोकन इंग्लिश का आज हमारा ये वीडियो होने वाला है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू गिव योर पर्सनल इन्फो. और व्हेनेवर यू आर टू टेक पर्सनल इन्फो ऑफ समबडी, तो हमें कितने सारे पॉइंट्स के ऊपर ख्याल रखने की जरूरत है. उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग. जो हमारी ये नई बुक है जी, स्पोकन इंग्लिश बाय डॉक्टर राजेश ब्रेसामिया, इसका कवर पेज है, चेक कर लीजिएगा. ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है. इससे पहले हमारी जो बुक हुआ करती वो रेड और येलो कवर पेज हुआ करता, लेकिन वो हमारे पुराने वाले एडिशंस हैं. तो अभी अगर आपको पर्टिकुलरली हमारी ये बुक लेनी है तो ये बुक या तो आपके स्कूल में या फिर इंग्लिश जोन हेड ऑफिस से ही मिलेगी, कहीं किसी बुक शॉप पर आपको ये नहीं मिलेगी. और बुक लेने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है जी. आपको कंफर्म कर लेना है इस नंबर के ऊपर कि ये आपका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है. तो चलेगा. हमारी जो ऑफिशियल ऐप है इंग्लिश जोन, वहां पर हम लोगों ने एक जो बैच है वोकैबुलरी कोर्स, ये हम लोगों ने क्या कर दिया जी, पब्लिश कर दिया है. और ये जो बैच है ये आपको एक स्पेशल प्राइस यानी कि 499 के अंदर मिलेगा. देखिएगा, पहला पेड कोर्स हम लोगों ने हमारी ऐप के ऊपर अभी लॉन्च किया है. तो ये कोर्स बिल्कुल 499 में आपको मिलेगा जी, जहां पर सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और खास करके जो बच्चे 1st to 12th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए वोकैबुलरी सीखना बड़ा जरूरी है. बिकॉज कोई भी लैंग्वेज अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है जी वोकैब. एंड हाउ टू लर्न मोर देन 5000 वर्ड्स, ये हम लोग आपको बताएंगे जी. तो ये कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है. ये कोर्स, इस कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है जी, नीचे जाइएगा और ये बैच को आप खरीद लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा. चलेगा जी. हम लोग रुक कर लेते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. यानी कि जब किसी से आप कभी भी बात करेंगे तो सामने वाला आपसे बात करेगा तो सबसे पहली चीज जो वो करेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन लेगा और अपने इंफॉर्मेशन देगा. अभी जो इंफॉर्मेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में आजकल इन्फो बोला जाता है जी. क्या बोला जाता है? इन्फो बोला जाता है. व्हेनेवर यू आर टू टेक इन्फो और यू आर टू गिव इन्फो, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. देखिएगा, रुक कर लेते हैं डियर्स. ये जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये हमारी किताब स्पोकन इंग्लिश की पहली एक्टिविटी है. और पेज नंबर क्या बताया भाई? यू आर टू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पर खोलिएगा अपनी किताब को और वहां देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ चीजें दी गई हैं. हम लोगों को फोकस करना है. वी नीड टू फोकस. हमें फोकस करना है ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के ऊपर. अभी जिस भी स्कूल के बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और अपनी क्लास एक बार लिख भेजिएगा और बताइएगा कौन कौन से स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं. तो देखिएगा, आपने बुक साथ में लेकर के बैठना है, पेन और पेंसिल साथ में लेकर के बैठना है. तो चलेगा डियर्स. पहला जो पॉइंट है ये है फोकस. लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स बना है इसमें देखिएगा वी आर टू फोकस ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है? व्हाट यू डू. यानी कि जो भी आप करते हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है. अभी अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं या प्रोफेशनल्स की बात करूं तो दो तरीके के आदमी होते हैं भाई. पहले टाइप का आदमी वो होता है जो स्टडी करता है, और स्टडी करने वाले को स्टूडेंट तो बोला जाता है, साथ में इसको हम लोग स्टडिंग बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं भाई? स्टडिंग. दूसरा जो काम धाम करता है, पैसे वैसे कमाता है, तो उसको बोला जाता है वर्किंग. क्या भाई? व्हाट योर पेरेंट्स डू. आपके माँ बाप जो काम करते हैं उसके बारे में हमें जिक्र करना है, उसके बारे में हमें बात करनी है. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव. आपके जितने भाई बहन हैं उनके बारे में हमें बात करनी है. वेयर यू लिव. जहां पर आप रहते हैं उस जगह के बारे में बात करेंगे. इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया है आपका पहला पॉइंट है, आई थिंक सो, आपकी बुक का इंट्रोडक्शन जब दिया है, तो मेनली 4 to 5 पॉइंट्स आर देयर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट योर नेम. आपको जब अपना नाम बताना है तो कितने सारे वहां सेंटेंसेस दिए हैं. माय नेम इज डैश, आई एम डैश, दिस इज डैश बिफोर यू और इन फ्रंट ऑफ यू. एक लाइन और लोग बोलते हैं माई सेल्फ डैश. ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर we can never put any reflexive pronoun in the very outset of a sentence. चलिए गाइस, what language you speak at your home. आप अपने घर पर जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है. तो हमें फोकस करना है भाई इन पॉइंट्स के ऊपर. कैसे करेंगे फोकस? देखिएगा, इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग वोकैब कहां से लाएंगे. वोकैब के लिए यहां पर वर्ड्स मैंने आपको लिख दिए हैं. ये आपका वोकैबुलरी बूस्टर है. क्या है भाई? द वेरी फर्स्ट वर्ड इज जॉइंट फैमिली. लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं. दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है हाउस और दूसरा है होम.
अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे कि भाई जो होम होता है वो हमारा खुद का होता है, जो हाउस होता है वो किसका होता है? किराए का। ऐसा कुछ नहीं है। हाउस इज कॉल्ड सिंपली अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स। भाई जो एक बिल्डिंग बनी हुई होती है वो हमारी हाउस होती है। व्हेन रिलेशंस आर देयर, इमोशंस आर देयर, तो वो जो हाउस है वो हमारा क्या बन जाता है? होम बन जाता है। और एक हाउस को होम कौन बनाता है? लेडीज बनाती हैं भाई। वो उस घर में किसी की माँ होती है, बहन होती है, किसी की वाइफ होती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है। यस और नो? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाउस को होम जेंट्स भी तो बनाते हैं। वो उसी घर में किसी के बाप हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, यानी कि हाउस को होम दोनों मिलकर बनाते हैं। चलेगा डियर्स? तो ज्वाइंट फैमिली क्या है? जब एक घर में कई लोगों की फैमिली रहती है, देन वी कॉल इट अ ज्वाइंट फैमिली। जैसे हमारे घर में भाई हमारे ताऊ जी की फैमिली रहती है, चाचा जी की फैमिली रहती है, पापा जी की फैमिली रहती है, ऊपर से मेरी भी फैमिली रहती है। तो ये हमारी जो फैमिली बनी ये बन गई है ज्वाइंट फैमिली। क्या बन गई है भाई? ज्वाइंट फैमिली। उसके बाद में है जी न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एक घर में जब एक ही आदमी का परिवार रहता है तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? सिंगल पेरेंट फैमिली इज कॉल्ड जिस फैमिली में एक ही पेरेंट है, आइदर मॉम है या फिर डैड है, तो उसको सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। लार्ज फैमिली यानी कि जिस फैमिली में फैमिली मेंबर्स की संख्या ज्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे भाई लार्ज फैमिली। क्या बोलेंगे? लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या होता है? जिस फैमिली में फैमिली मेंबर्स की संख्या कम होती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। क्या बोलते हैं भाई? अब स्टडिंग का मतलब क्या आ गया? स्टडिंग का मतलब है स्टूडेंट। क्या भाई? या तो स्टूडेंट बोलो या फिर स्टूडेंट बोलो, स्टूडेंट नहीं होता है, ठीक है? अभी कौन से वाला स्टूडेंट? फाइनल ईयर स्टूडेंट। 12वीं के बाद में क्या होती है? और शुगर है 13वीं नहीं कर पाए तुम लोगों ने। 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर होती है। क्या होती है? फिर क्या होती है? उसके बाद में क्या होती है? फाइनल ईयर। तो भाई कौन से वाला स्टूडेंट है? फाइनल ईयर स्टूडेंट। ऑक्यूपेशन क्या है भाई? व्हाट्सएवर योर प्रोफेशन इज, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पेंटर, कारपेंटर, व्हाट्सएवर यू आर, है ना? और इसको ENGINER को इंजीनियर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे भाई? ENGINER को इंजीनियर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इंजीनियर बोलेंगे। चलेगा। वोकेशन, व्हाट्सएवर यू डू हैबिचुअली, आपके वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। आपका जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो गया तो इसको COURSE को हम लोग कोर्स नहीं बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हाँ, कंप्यूटर कोर्स हो गया लाइक। तो चलिएगा। एम, एम्बिशन, गोल, आपकी लाइफ का लक्ष्य है, क्या आपको करना है, राइट? लाइक कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, पुलिस में भर्ती होना चाहता है। अब ये वर्ड आ गया POLICE, तो इसको पुलिस या पुलिस नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड पुलिस। क्या बोला जाता है? माई ड्रीम, मेरा सपना। क्या? हाँ, सपना चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, खाली सपना की बात कर रहा हूं। तो हर किसी का अपना सपना होता है भाई। हॉबीज क्या होती है? आपकी हैबिट्स होती है। लेकिन हैबिट और हॉबी के अंदर ना कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, क्या होता है? बता शाबाश। हाँ, अच्छा, पता लग जाएगा। चलिए भाई, ये बताना नहीं चाहते बिकॉज आपको पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिखकर बताइएगा हॉबीज और हैबिट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक, अकॉर्डिंग टू योर नेचर, आपका नेचर होता है वो चेंज नहीं हो सकती है। चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, आपने सुना होगा, ठीक है? उसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। इंटरेस्ट, रुचि, रुचियां, आपकी फेवरेट, आपका इंटरेस्ट क्या है? लाइक किसी का ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है ना? हाँ, तेरा पेंटिंग है, मेरी 1-2 पिक्स और बनाना, काफी अच्छी बनाई है तूने। पास टाइम, फेवरेट पास टाइम होता है भाई। अब गर्ल्स का फेवरेट पास टाइम क्या होता है? वॉचिंग सीरियल्स, वॉचिंग छोटी बहू, वॉचिंग कुमकुम भाग्य, कॉमिक्स पढ़ते हो, ऊपर वाले को जान देनी है, हैं? बॉयज का क्या होता है? वॉचिंग WWE, वॉचिंग MMA, गोइंग टू जिम। बॉयज लोग दे गो टू जिम और जो गर्ल्स हैं दे गो टू, और जिम ने नहीं बोलना, चलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है? पढ़ाई के अलावा जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, पोएम रेसिटेशन हो गया है भाई, और क्या हो गया है? डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो गया है, हाँ, स्पीच हो गया आपका, और क्या हो गया? डेक्लेमेशन में आ जाता है वो 2-3 मिनट का होता है ना? तो भाई ये हमारे वर्ड्स यूज होंगे आज जब हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। इतना जल्दी कैसे आ गया है? अब बढ़िया ऐड करवाते हो इंग्लिश जोन वालों। तो भाई 499 में आपका क्या आ गया है? आपका ये कोर्स आ गया है
फटाफट जाइएगा, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और ये बैच आप परचेज कर लीजिएगा डियर्स। तो देखिएगा, यू आर टॉकिंग टू योर क्लासमेट इन अ पेयर एक्टिविटी, एक ग्रुप बना करके, दो का ग्रुप बना करके यू आर हैविंग अ चैट विद योर क्लासमेट। ही सिंपली आस्क्स यू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट विल यू रिप्लाई, आप रिप्लाई क्या दोगे। देखिए यहां पर दो चीजें यूज होंगी भाई, क्या, एक जो हमने फॉर्मूला याद किया स्पोकन इंग्लिश में, वो क्या था, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी व्हेन एवर एनी वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या आप डैश कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या था, आम एक्शन प्लस, और नेगेटिव क्या था भाई, आम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। पहला तो फॉर्मूला हो गया ये, और दूसरा बेसिक फॉर्मूला है, जब मैं आपके स्कूल में आया था और पहली बार मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, तो मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया था आपको पहली बार, डू यू एक्शन, क्या आप डैश करते हो, मैं डैश करता हूं आई एक्शन। और इसके अंदर ये दो ही स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाएगा। पहला क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, अभी करना क्या है, हमने एक छोटा सा काम करना है भाई, और छोटा सा काम ये करना है, जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये छुपा लो। ये छुपाने के बाद क्या आपको कोई फॉर्मूला नजर आया, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, और इसका जवाब क्या आएगा, आम एक्शन प्लस आईएनजी। तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम, और पढ़ाई करना क्या कहलाता है, स्टडी, और साथ में क्या लगाना है, तो इसका जवाब क्या बन गया, आई एम स्टडिंग। आई एम को इकट्ठा मिला करके हम लोग बोल सकते हैं आम स्टडिंग। समझ आ गया। अब इसके अंदर आ गया भाई, वो डज योर फादर डू, देखो डज ही, यहां पर ही आ गया और ये एक्शन आ गया, डज ही एक्शन, इसका जवाब क्या आया था, ही एक्शंस। क्या, तो इसमें वर्ड पूछा गया है क्या, क्या का जवाब क्या लिख करके देंगे, वो चीज लिख कर देंगे। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, भाई मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या जॉब करते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे, माय फादर एक्शन प्लस एस था, काम करने का एक्शन क्या होता है, वर्क, और साथ में क्या आएगा, ऐसा आएगा इसमें, माय फादर वर्क्स, मेरे पिताजी काम करते हैं कहां, इन अ प्राइवेट कंपनी, माय फादर वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी। बात समझ आ गई भाई इतनी। इज योर मदर टू वर्किंग, क्या आपकी मम्मी भी काम करने वाली है, यहां पर हम बोलेंगे ना, मेरी मां एक गृहिणी है। अब गृहिणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ हाउस वाइफ मत बोलना, बिकॉज मोम इज वाइफ ऑफ आवर फादर ओनली, घर की नहीं है। आज के बाद में हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, यानी कि नो, मेरी मां एक गृहिणी है, माई मोम इज अ होम मेकर, माई मॉम इज अ होम मेकर। बात समझ आ गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। भाई जो क्वेश्चन वर्ड है ना उसको छुपा लो, छुपा लिया है, क्वेश्चन वर्ड अगर आपने छुपा लिया है यहां तक, फॉर्मूला क्या आ गया, डू यू हैव, डू यू एक्शन, इसका जवाब क्या देना है, आई एक्शन। तो कहां से शुरू करोगे, आई हैव, कितने भाई बहन हैं, I have 2 brothers and 1 sister। समझ आ गया इतना, एनी प्रॉब्लम। कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, और नर्सरी टू पीएचडी विल और कैन को छोड़कर ओनली 5 स्ट्रक्चर्स आर देयर, चलेगा। व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, देखो वर्ड छुपा लो, इज योर ब्रदर एक्शन प्लस आईएनजी, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज एक्शन प्लस आईएनजी, ये होगा ना। लेकिन क्या कर रहा है, वो तो भाई पढ़ाई कर रहा है, तो माई ब्रदर इज स्टडिंग, पढ़ना क्या होता है, और साथ में क्या लगाना है, तो हो गया, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग, अभी मेरी जो बहन है वो काम कर रही है, देखो व्हाट हम छुपा लेंगे, क्या आ गया, इज योर सिस्टर एक्शन प्लस आईएनजी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माई सिस्टर इज एक्शन प्लस आईएनजी होना चाहिए। तो मेरी बहन काम कर रही है, काम करने का एक्शन क्या है, वर्क, साथ में क्या लगाना है, क्या बन गया, माई सिस्टर इज वर्किंग। वेयर डू यू लिव, अब वेयर को छुपाओ, क्या आ गया भाई, डू यू लिव, तो डू यू एक्शन आ गया, इसका जवाब क्या देना है, आई एक्शन। तो क्या आएगा, आई एक्शन क्या है, लिव, आई लिव, मैं कहां रहता हूं, अभी रोहतक में रहता हूं, तो आई लिव इन रोहतक, आई लिव इन। बात समझ आ गई है इतनी,
किसी को कोई डाउट? आगे चलूं? चलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जो ये नंबर है भाई, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिलेगी और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और ये डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकेंडली, यू आर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश जोन। इंग्लिश जोन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भाई क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिएगा डियर्स, इसके बाद में क्या आ गया, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट योर होम। व्हाट लैंग्वेज को छुपा लो भाई, क्या आ गया, डू यू स्पीक। और डू यू स्पीक का जवाब क्या आया था, आई स्पीक। आई स्पीक, इसके अंदर क्या पूछा गया है, कौन सी लैंग्वेज। देखो पुराने वाले इंग्लिश में यहां पर विच का यूज किया करते, क्या यूज किया करते भाई, आजकल व्हाट का यूज करते हैं। दोनों ठीक हैं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन दोनों ठीक हैं। इसके ऊपर बहस नहीं करनी है कि पहले विच का यूज सही है या व्हाट का यूज सही है। भाई ये स्पीकिंग इंग्लिश है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश है, ये बोलने वाले इंग्लिश है, राइटिंग वाले इंग्लिश की बात नहीं करते हम लोग, राइट। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट योर होम। आप घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो आई स्पीक कौन सी लैंग्वेज, आई स्पीक हिंदी एट माई होम, एट माई होम। बात समझ आ गई है इतनी। नेक्स्ट पे चलिएगा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। मैंने क्या बोला, विल और कैन को छोड़कर 5 स्ट्रक्चर्स आर देयर, तो ये कैन वाला आ गया है। तो इसमें क्या हो गया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस छुपा लो, क्या आ गया, कैन यू एक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैन एक्शन, आई कैन, और एक्शन क्या है भाई, स्पीक, आई कैन स्पीक। हाउ मेनी का जवाब हम लोगों ने गिनती से देना है, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वाह, हो गया। अब यहां इसने पूछा डू यू स्पीक, देखो डू यू स्पीक आ गया, डू यू स्पीक का जवाब क्या आएगा, आई स्पीक। यहां पे पहले ही कर दो, आई स्पीक। डू यू स्पीक, इसने पूछा डू यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोलते हो, आई स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलता हूं। अगर नहीं बोलते हो तो आई डोंट एक्शन आएगा, यानी कि आई डोंट स्पीक फ्रेंच। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, ठीक है। ये जो आप अपनी बुक खोलोगे एट पेज नंबर, अभी 12 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स हम लोगों ने देने थे। अब की बार क्या है, आगे वाली स्लाइड में भाई आंसर्स दिए गए हैं और ऐसे ही हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ऐसे ही आंसर में फॉर्मूला दिया मिलेगा आपको, आई एक्शन। आई एक्शन का क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू एक्शन। आम एक्शन प्लस आईएनजी का क्या बनेगा, आर यू एक्शन प्लस। तो ये हम लोगों ने भाई चेक करना है। आइए आगे रुक करते हैं। ये पेज नंबर 12 चल रहा है आपका, कहां, आपकी अपनी बुक में। देखिएगा, these are the replies that your talking partner gives you. What are the questions you have asked? Fill in the blanks and say them aloud. अभी यहां पर आपने क्या करना है भाई, इनके क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाने हैं। चलिएगा हम लोग शुरू कर लेते हैं। I'm doing my final year BSc. एक्चुअली फाइनल ईयर BSc मेरी नहीं होती है, ठीक है, वो किसी की नहीं होती है, ठीक है। तो I'm doing आ गया भाई, मैं ये कर रहा हूं, मैं डैश कर रहा हूं। आप क्या पूछोगे, क्या आप डैश कर रहे हो। तो यहां पर क्या आ गया भाई, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन क्या है और साथ में क्या लगाना है, आईएनजी। लेकिन अगर ये पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या का क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, व्हाट आएगा। तो पूरी लाइन क्या बन गई, व्हाट आर यू डूइंग। और यहां पर जवाब क्या आ गया, आई एम डूइंग फाइनल ईयर बीएससी। देखो भाई नेक्स्ट है, आई एम स्टडीइंग इन डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ साइंस। मैं डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ साइंस में पढ़ रहा हूं। तो यही पूछा जाएगा ना, आप कहां पढ़ रहे हो। तो देखिए, क्या आप पढ़ रहे हो, आई एम स्टडीइंग इधर आ गया पॉजिटिव आंसर। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या आप पढ़ रहे हो, यानी कि आर यू स्टडीइंग, यही तो पूछा जाएगा। और अगर जगह पूछनी है, आप कहां पढ़ रहे हो, तो कहां का क्वेश्चन वर्ड गया है, वेयर। क्या है भाई, वेयर। तो यहां पर पूरी लाइन क्या बन गई, वेयर आर यू स्टडीइंग। ये अपनी नोट, अपनी बुक में आप लोगों को फिल कर लेना है विद पेन और पेंसिल। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई तो भाई हमारे जो ये नंबर है इसके ऊपर कॉल कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। या जब हम लोग आपके स्कूल में आते हैं, या इंग्लिश जोन से कोई भी ट्रेनर आपके स्कूल में आता है, सर्टिफाइड ट्रेनर जो आता है, उससे आप लोग भाई कंसल्ट कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा, आई लिव एट गांधीनगर, जवाब में क्या आया, आई एक्शन। क्या आया भाई,
और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू एक्शन। क्या बनेगा भाई? और एक्शन क्या है? लिव। तो भाई इसने कहा आई लिव एट गांधीनगर, में गांधीनगर में रहता हूं, तो हम क्या पूछेंगे? आप कहां रहते हो? कहां का क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? वेयर। क्या आ गया भाई? पूरी लाइन क्या बनी? वेयर डू यू लिव, और पीछे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ गई? क्वेश्चन बन गया। कोई मुश्किल? ठीक है, एक बार फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है भाई इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा डियर्स, अगेन कितनी ऐड करवाओगे यार भाई? जो ये बैच है वोकैब का, अभी रिसेंटली आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी हमारी वोकैबुलरी की, वो हमारा बेसिक कोर्स था। क्या था भाई? बेसिक कोर्स था। इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस कोर्स आएगा, यानी कि अभी तक के जितने भी हमारे टेस्ट हो चुके हैं इंग्लिश के, भाई जो जो वोकैब उसमें यूज की गई है वो वोकैब उनका एक सेट, यानी कि अराउंड 5000 वर्ड्स किस द सेम वे हम लोग याद करने वाले हैं, जो अभी हम लोगों ने किया है। तो बैच की कीमत है जी 499। इसी के अंदर क्या करना है आपको? अभी प्रेजेंटली अपनी बुक खोल लेनी है एट पेज नंबर 12। तो ये बैच हमारा हमारी ऐप पर है, ऐप पर जाइएगा और लिंक कहां है? नीचे डिस्क्रिप्शन में है भाई। देखो इसमें आ गया है यस आई एम लिविंग। देखो क्या आ गया? आई एम लिविंग विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं। आई एम लिविंग आ गया, तो आप क्या पूछोगे? आर यू लिविंग। क्या भाई? आर यू लिविंग। आगे क्या है? विद योर फैमिली। आर यू लिविंग विद योर फैमिली। यही है? श्योर? क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, ये आर से ही शुरू करना है, तो सेंटेंस का जो पहला आपका लेटर आएगा वो कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। माई फादर वर्क्स। देखो माई फादर एक्शंस, तो हम लोग क्या पूछेंगे? डज ही एक्शन। क्या पूछेंगे? माई फादर वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी, तो इसने बता दिया कहां काम करते हैं, तो कहां का क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? वेयर डज। किसकी बात हो रही है? अगर इंग्लिश में मैंने माय बोला तो आप योर बना दो, और अगर मैंने योर बोला तो आप माय बना दो। तो यहां माय फादर का क्या बन गया? योर फादर। क्या बन गया? वेयर डज योर फादर वर्क आएगा भाई। क्या आएगा? वर्क। क्या बना? देखो डज ये आ गया ही, और ये हो गया एक्शन, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म। बात क्लियर है? चलेगा। ही इज एन अकाउंटेंट, वो एक अकाउंटेंट है, तो हम लोग क्या पूछेंगे? वो क्या करते हैं या वो क्या है? व्हाट इज ही। व्हाट इज ही भी चलेगा, या व्हाट डज ही डू। समझ आ गई है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है नो ना, मेरी मां एक होम मेकर है, तो हम लोग क्या पूछेंगे? क्या आपके पिताजी भी नहीं, क्या आपकी माताजी भी वर्किंग है? अरे नहीं, डज कैसे आएगा? या तो ये पूछेंगे डज योर मॉम वर्क, या टू वर्क, डज योर मॉम टू वर्क, या हम लोग पूछेंगे इज योर मदर टू वर्किंग, इज योर मदर टू वर्किंग। बात समझ आ गई है? किसी को कोई डाउट है? बात क्लियर है? आगे चलूं? चलिएगा। आई हैव क्या आ गया? तो फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए? डू यू हैव आना चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया? डू यू हैव। लेकिन इसने पूछा क्या है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसने कहा आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, तो हम लोग क्या पूछेंगे? आपके कितने भाई बहन हैं? तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। बात क्लियर है? सेम है। माई सिस्टर इज वर्किंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इज एक्शन प्लस आईएनजी आ गया ना? क्या? देखो माई सिस्टर आ गया, तो इधर योर सिस्टर आना चाहिए। क्या? योर सिस्टर आना चाहिए। इज डूइंग, इसने पूछा ना, इसने बता दिया ना वो वर्किंग है, तो हम लोग क्या पूछेंगे? व्हाट। अब अगर हमने क्वेश्चन मार्क बनाना है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले आओ। इज यहां आ गई। व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग?
और अगर साथ में दे दिया माई ब्रदर इज स्टडिंग, तो व्हाट इज योर, तो फिर इज आएगा या आर आएगा? ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग बना दोगे इसको। बात क्लियर है? वी स्पीक यानी कि वी एक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डू यू एक्शन। वी स्पीक हिंदी एट होम, हम घर पर हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग क्या पूछेंगे? आप घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? कौन से को पुराने वाले इंग्लिश में विच बोला करते हैं, आजकल क्या बोलते हैं? व्हाट। तो भाई हम लोग क्या पूछेंगे? व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? हो गया है? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्या है? नो आई कैंट स्पीक बंगाली बट आई कैन अंडरस्टैंड इट। कैन आ गया है। कैन का प्रयोग सकना के लिए नहीं होता है, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है? एबिलिटी के लिए। किसके लिए? कैपेबिलिटी के लिए। किसके लिए? कैपेसिटी के लिए। किसके लिए? योग्यता के लिए। किसके लिए? सामर्थ्य के लिए। किसके लिए? दम के लिए। समझ आ गया? तो हम लोग क्या पूछेंगे? क्या आप बंगाली बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप डैश कर सकते हो? डे 7 है जी हमारी किताब का। क्या आप डैश कर सकते हो? कैन यू एक्शन, कैन यू स्पीक बंगाली? नो आई कैन स्पीक बंगाली बट आई कैन अंडरस्टैंड इट। बात क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलेगा। तो आई एम नॉट फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से नहीं हूं, तो आप क्या पूछोगे? क्या आप न्यू दिल्ली से हो? यानी कि आर यू फ्रॉम न्यू दिल्ली? पीछे इंटरोगेशन मार्क। ठीक है भाई। आई एम फ्रॉम रांची, मैं रांची से हूं, तो हम क्या पूछेंगे? आप कहां से हो? वेर आर यू फ्रॉम? पीछे क्वेश्चन। बात क्लियर है? चलेगा। अभी एक्टिविटी यू आर टू डू, एक्टिविटी आपने करनी है। आपकी बुक में जो एक्टिविटी है ये नीचे दी भी गई है। कैसे दी गई है भाई? कि सिलेक्ट अ क्लासमेट एज योर टॉकिंग पार्टनर। टॉकिंग पार्टनर के रूप में आपको अपने क्लास में से कोई एक पार्टनर, एक बच्चा आपने सिलेक्ट करना है एंड होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम और हर। उसके साथ में आपने क्या करनी है? बातचीत करनी है। क्या करनी है? बातचीत करनी है। द टॉपिक्स आर गिवन बिलो, जो टॉपिक्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप अभी क्या कर रहे हैं? स्टडिंग है, वॉकिंग है, ठीक है। योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, फादर वर्किंग है, मम्मी हाउसवाइफ। किसने बोला ये? इसके छोटे दिमाग पे लगाओ एक, छोटे दिमाग पे लगाओ इसके एक, ठीक है। चलिए अभी क्या है? द प्लेस यू कम फ्रॉम, यानी कि वेयर डू यू बिलोंग टू, जहां के आप रहने वाले हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव, ठीक है। द एरिया, इसको दी बोला जाएगा यहां पर, क्योंकि इसके बाद वाले वर्ड की जो स्टार्टिंग साउंड है वो एक वावल की है। तो द एरिया यू लिव इन, उस एरिया का नाम भी बताना है। व्हाट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू, जो आपके भाई बहन करते हैं उसके बारे में बात करनी। तो आपको अपना अपना एक टॉकिंग पार्टनर चूज करना है। घर में अपने भाई को ले सकते हैं, अपनी बहन को ले सकते हैं, और उनके साथ में आपने बातचीत करनी है। इसी तरीके से जो बुक आपको मिली है जी, इसके सारे ही वीडियोस आपको मिलेंगे। और ये जो वीडियोस हैं ये हमारा एक डेमो है यहाँ पर यूट्यूब पर। इसके बाद में ये जो जितने वीडियोस हैं ये हमारा एक नया बैच आएगा, जिसके अंदर स्पोकन इंग्लिश की ये पूरी बुक है, जो इसका हम लोग क्या देंगे जी, कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगी। और अपने स्कूल में अगर आप कोई भी जो क्लास है वो अगर मिस कर देते हो, या क्लासरूम में होता है बहुत सारा बच्चा होता है जी, आपको समझ नहीं आ पाता है, तो अभी इसी तरीके से हम लोग पूरी वीडियो इस किताब की बनाएंगे। और ये जो कोर्स है इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है और कैसे क्या रहेगा, ये आपको फर्दर हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। या आप इस नंबर पर हमें फर्दर क्या कर सकते हैं जी, इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्रेजेंटली जो बैच आया है, पेड बैच आया है जी, 499 का आया है, और ये हमारी ऐप के ऊपर आया है। इस ऐप पे जाइएगा और ये 3 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी भाई। 3 महीने तक ही ये बैच आप देख पाओगे। और जो हमारी बुक है वो नई ये है, और हमारी जो ऑफिशियल ऐप है वो ये है इंग्लिश जोन, जिसके पीछे ये लोगो आपको मिलेगा।
ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और जो बैच है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो डियर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। Once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Brasame, right here. I'll be meeting you later on. For the timing, all the same. Keep on having fun. Keep on using only one language, that is English. I'll be meeting you later on. For the timing, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.